हेलो स्टूडेंट्स, अथर्व जी के क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन बायोलॉजी पर कर रहे हैं और बायोलॉजी में भी स्केलेटन सिस्टम और ब्रेन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, मानव कंकाल प्रणाली में कितनी हड्डियां होती हैं और शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर है मानव कंकाल में यानी ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियां होती हैं और एक बच्चे की लगभग 300 हड्डियां होती हैं जो बाद में जुड़कर 206 रह जाती हैं। हमारे स्केलेटन सिस्टम का मेन काम होता है हमारे शरीर को आकार देना और हड्डियों का मूवमेंट हमें झुकने, दौड़ने, चलने आदि में मदद करता है। अगला प्रश्न है, हमारी खोपड़ी यानी स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं और उस भाग का नाम बताइए जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। उत्तर है हमारे स्कल में 22 हड्डियां होती हैं और क्रेनियम जो 8 हड्डियों से मिलकर बना होता है वो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है, इसीलिए क्रेनियम को ब्रेन केस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे स्पाइन या बैकबोन में कितनी हड्डियां होती हैं? उत्तर है 33 हड्डियां होती हैं और इन्हें वर्टिब्रा कहा जाता है। ये वर्टिब्रा बीच में से खोखले होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं और बीचों बीच इसके एक ट्यूब बनती है जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड जाती है और स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइडवेज जो मूवमेंट्स होते हैं उसमें मदद करती है। अगला प्रश्न है, हमारे रिब केज में कितनी हड्डियां होती हैं? रिब केज में हड्डियों के 12 पेयर्स होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं और ये आगे से स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन पर जुड़े होते हैं और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड पर जुड़े होते हैं। रिब्स के 10 पेयर स्टर्नम और बैकबोन से जुड़े होते हैं जबकि 2 पेयर सिर्फ बैकबोन से जुड़े होते हैं, उन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है और ये सारी रिब्स मिलकर रिब केज बनाती हैं और ये रिब केज हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो उत्तर है सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है और इसका नाम है स्टेप्स। 3 हड्डियां होती हैं कान में, पहली मेलियस या हैमर, दूसरी इनकस या एनविल और तीसरी स्टेप्स या स्टिरप। और जैसा मैंने बताया सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है और इसका साइज होता है 3 मिलीमीटर इंटू 2.5 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर के किस अंग में सबसे बड़ी हड्डी होती है? उत्तर है जांघ में यानी थाई में और इसे कहते हैं फीमर। ये सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी हमारी बॉडी में होती है। अगला प्रश्न है, हमारे 4 आर्म्स में पाए जाने वाली 2 हड्डियों के नाम बताएं। तो एक रेडियस होती है और दूसरी उल्ना होती है। आपको इस फिगर में दिख रहा है रेडियस और उल्ना। और जो ऊपरी बाह में हमारी हड्डी होती है उसे ह्यूमरस कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे निचले पैरों के में कौन सी 2 हड्डियां पाई जाती हैं? तो टिबिया और फिबुला ये 2 हड्डियां हैं जो हमारे पैरों के निचले भाग में पाई जाती हैं और ऊपर ये जुड़ी होती हैं फीमर से, जो कि मैंने अभी बताया था कि सबसे बड़ी और सबसे भारी हड्डी हमारी बॉडी में होती है। और अब उन प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। मैंने पूछा था कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? उत्तर है जैनुल अबिदीन। और किस पैरालंपिक खिलाड़ी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो वो है देवेंद्र झझरिया। कात्यायनी और प्रियंका ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन कात्यायनी एंड प्रियंका, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगला प्रश्न है, हमारी हड्डियों को जोड़ने वाले फ्लेक्सिबल बैंड्स को हम क्या कहते हैं? उत्तर है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स हमारे जॉइंट्स में हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं और ये घुटनों, टखनों, कोहनियों और कंधों में होते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है वो पैर के जॉइंट में ब्लू कलर का वो ही लिगामेंट है और वो हमारे सभी जॉइंट्स में होता है। अगला प्रश्न है, हमारे जॉइंट्स में कौन सा ऐसा जॉइंट है जो सब तरफ मूवमेंट कर सकता है और ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर है बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है जो हमें हमारे शोल्डर में और हिप में होता है, जिससे कि हम मूवमेंट सब तरफ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। अगला प्रश्न है, कौन से खनिज या मिनरल्स हमारी हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होते हैं? उत्तर है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से होने वाले कौन से रोग में हड्डियों में टेंडरनेस, दांतों की समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी और फ्रैक्चर की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? उत्तर है रिकेट्स। इस रोग में हमारे पैर, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, टेढ़े हो जाते हैं और हमारे बोन्स में फ्रैक्चर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हम कैल्शियम, फॉस्फेट और विटामिन डी से भरपूर आहार लेकर इस रोग को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे स्कल में केवल एकमात्र मूवेबल बोन होती है, वो कौन सी होती है? तो उत्तर है मैंडिबल। ये जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है फिगर में, सिर्फ यही मूवेबल होता है। हमारा जो लोअर जॉ होता है वही मूवेबल होता है और उसकी जो हड्डी होती है उसे मैंडिबल कहते हैं। ऊपर पूरे स्कल की हड्डियां इमूवेबल होती हैं। अगला प्रश्न है, हड्डियों के अंदर पाए जाने वाले स्पंजी तत्व को क्या कहते हैं और इसके क्या कार्य हैं? उत्तर है अस्थि मज्जा या बोन मैरो। बोन मैरो हमारे ब्लड के सभी कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें
रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ये फैट को भी स्टोर करता है जो जरूरत पड़ने पर एनर्जी में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे दिमाग का वजन कितना होता है और ये कितने भागों में बटा होता है? उत्तर है, दिमाग का वजन लगभग 1220 से 1400 ग्राम का होता है और ये 3 भागों में बटा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और अब 2 प्रश्न मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं। मैंने पूछा था कि कश्मीर का अकबर कौन है, अब मैं पूछ रहा हूं कि कश्मीर का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। और दूसरा, कश्मीर पर भी एक बहुत फेमस बुक लिखी गई है, राज तरंगिणी, इसके लेखक कौन है? अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से संबंधित तंत्र को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है, तंत्रिका विज्ञान या नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम की साइंटिफिक स्टडी को न्यूरोसाइंस कहा जाता है, जिसमें कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके फंक्शंस की स्टडी की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्जरी में एंथ्रोप्लास्टी क्या होती है? उत्तर है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो यानी कि हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को एंथ्रोप्लास्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग को किस नाम से जाना जाता है और इसके क्या कार्य हैं? उत्तर है, सेरेब्रम। ये मस्तिष्क का अगला भाग होता है और इसमें सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल हैं। सेरेब्रम हमारी थिंकिंग, रीजनिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला प्रश्न है, हमारा मस्तिष्क किस रूप में संकेत प्राप्त करता और भेजता है? उत्तर है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में। हमारे मस्तिष्क में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा हमें निगलने में मदद करता है और उल्टी को भी वो रेगुलेट करता है? उत्तर है, मेंडुला ओब्लंगाटा, जो कि हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग का हिस्सा है। इसके अलावा मेंडुला ओब्लंगाटा हमारे हृदय क्रिया मतलब हार्ट एक्शन, रेस्पिरेशन, खांसी, छींकने इत्यादि के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मांसपेशियों के गतिविधियों के समन्वय और शरीर को संतुलन में रखते हुए पोस्चर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? उत्तर है, सेरेबेलम, जो हमारे हाइंड ब्रेन यानी कि ब्रेन के पिछले भाग का हिस्सा होता है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे दिमाग का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सबसे बड़ा हिस्सा जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेरेब्रम होता है और ये सेरेब्लम है। अगला प्रश्न है, मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क के क्या कार्य हैं? उत्तर है, मिड ब्रेन मुख्य रूप से दृष्टि और श्रवण यानी कि विजन और हियरिंग पावर को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है, वो कौन सी झिल्ली है जो हमारे मस्तिष्क को ढकती है और इससे संबंधित रोग क्या है और ये रोग किस कारण से होता है? तो हमारे मस्तिष्क को एक झिल्ली जो ढकती है उसे मेनिंजेस कहते हैं और इससे संबंधित एक रोग होता है मेनिंजाइटिस। इसमें कि वो झिल्ली सूज जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे हमें बहुत तेज हेडेक और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो उत्तर है, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। जैसे हार्ट के लिए ECG या इकोकार्डियोग्राम कराया जाता है, ऐसे ही दिमाग के लिए EEG कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 25 क्वेश्चन बायोलॉजी पे। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं परसों यानी 27 तारीख 6 बजे शाम को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।